स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो भी सवाल आपसे नहीं बनता, आप ये व्हाट्सअप नंबर जो वहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग फोटो खींच के भेज दीजिए, हम उसका सोल्यूशन अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। इसका आप लोग शून्य, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 11 शून्य को जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, बराबर जीरो। इसको देखिए दो तरीका से हम बताएंगे सवाल को, दो तरीका से बताएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस का 11 है, बराबर को शेयर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस साइड स्क्वायर में बराबर को शेयर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपका रूट हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह कितना हो जाएगा, रूट का 11। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्स का दो मान निकलेगा, एक तो प्लस में मान निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। तो एक्स का मान एक बार तो प्लस का रूट 11 हो जाएगा, दूसरी बार क्या होगा, माइनस का रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो भी हम लोग बता देते हैं। यहाँ देखिए, तो पहला तरीका होगा, दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। फिर दूसरा तरीका कैसे बनेगा, यहाँ देखिए दूसरा तरीका बनेगा आपका यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 11 बराबर जीरो। ठीक है, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 11 को क्या लिख सकते हैं, रूट 11 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर जीरो। इसी तरीका से हम देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 11 बचा है। ऐसे देखिए हम दो को लिख सकते हैं, दो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट दो का स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, इसके देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो दो ये बचेगा, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीका देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी। एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका, रूट का 11 इंटू में कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस का रूट 11 बराबर कितना होगा, जीरो। एक बार तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस रूट 11 बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकल गया आपका, माइनस का रूट 11। दूसरा बार देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस रूट 11 बराबर क्या होगा आपका, जीरो। एक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, रूट का 11। देखिए एक्स का दो मान निकला है, माइनस का 11 और प्लस का 11 रूट का, रूट में। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर दो हो गया। आपको जिस तरीका से बनाना होगा बना लीजिएगा, हम दोनों तरीका बता दिए हैं। देखिए दो का प्रश्न, ठीक है, दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 2,5,8,11 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछा गया है, क्या होगा बताएं, इसका आंसर आप लोग भी बताएं। देखिए, तो यहाँ पे 11वां पद पूछा गया, प्रथम पद कितना है, एक का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी निकालना है, सार बनता है डी। डी का मान होता है द्वितीय पद में प्रथम पद, द्वितीय पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, और प्रथम पद कितना है यहाँ पे, दो। दो हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 5 में से अगर दो घटाइएगा तो 3 होगा। यहाँ 11वां पद बोला गया है, एन का मान कितना हो गया, यहाँ से 11 हो गया। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 11वां पद का फॉर्मूला, एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए यहाँ टी एन, यहाँ पे कई विद्यार्थी क्या करते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, एक ही बात होता है। ठीक है, ए का मान यहाँ पे कितना है आपका, दो है, प्लस एन का मान कितना है, यहाँ देखिए 11 है तो 11 लिखेंगे, तो माइनस एक तो फॉर्मूला में, और डी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो गुना क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दो का दो लिखेंगे, प्लस 11 में से एक गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, गुना कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो दो, 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा, और 30 को दो को जोड़िएगा तो कितना होगा, 32। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, 13 का प्रश्न, 3 का प्रश्न है कि रूट 10 गुना रूट 15 है, क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका रूट, रूट 10 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, रूट 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान पूछा गया। देखिए अगर रूट ए फॉर्मूला पता होगा आपको, क्लास 8 में पढ़ा होगा आप लोग, रूट ए गुना रूट बी, इसी को हम लिख सकते हैं रूट में ए बी। ठीक है, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रूट एक रूट में लेके चले आएंगे, तो 10 गुना क्या लिखेंगे, 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 को क्या लिखेंगे हम, 25 गुना 6 लिखेंगे। 150 को क्या लिखेंगे, 25 गुना 6। 25 गुना 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। लेकिन रूट 6 का वर्गमूल, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, फिर हम बता देते हैं। एक स्टेप हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा हमको मिटा लेने दीजिए। देखिए इसी को हम, देखिए रूट ए बी को भी क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट में अगर ए बी है, ए गुना बी है, इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, रूट ए गुना रूट बी। ठीक है, एक बार अंदर में भी लिख सकते हैं या बाहर भी जा सकते हैं, तो इसी तरीका से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 25
गुना क्या होगा आपका, तो रूट 6 हो गया। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, लेकिन 6 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 6 हो जाएगा। देखिए 5 क्या है, तो 5 कहिएगा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 6 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। 6 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गुना होता है। एक्स स्क्वायर गुना कितना है, एक, तो एक हो जाएगा। बी का मान कितना होगा यहाँ से, माइनस का 15, और सी का मान कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो विवेचक मतलब डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी को विवेचक बोलते हैं। डी से स्वीट करते हैं उसको। तो डी बराबर बी का मान कितना है, यहाँ देखिए माइनस का 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का 4 गुना ए का मान कितना है, एक, और सी का मान कितना है आपका 50। ठीक है, डी बराबर देखिए -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 225, माइनस 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 होगा, 4 को 50 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो डी बराबर 225 में से अगर 200 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ 4 का। ठीक है, देखते हैं 5 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 5 का प्रश्न है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। 0 का बराबर किसका मान होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यही पूछा गया कि 0 किसके बराबर होता है, तो कॉस 90 डिग्री का बराबर होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं एक बार। cos 60 डिग्री और प्लस का 1 बटा cos 60 डिग्री और माइनस का 1, इसका मान क्या होगा। तो आप तो यह बताएं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, बट यहाँ भी क्या होगा 1/2 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 का बटा हमने कुछ तो 1 है, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे 1 से, तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 1 से भागा देंगे 2 में, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। बट फिर देखिए यहाँ पे 1 के बटा हमने कुछ 1 है, 1 और 2 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से 2 हम भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा 1 से तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, फिर 1 से अगर भागा दीजिएगा 2 में, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, जब जोड़िएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 बटा कितना होगा 2। फिर देखिए यहाँ पे संपूर्ण बटा 2 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का कितना होगा 1 बटा कितना होगा आपका यहाँ पे 2 होगा। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 3/2 गुना के गुना माइनस 2/1। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 3/1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में माइनस 1 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा आपका माइनस का 3, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि अर्धवृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले एक ही बात होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका मान। तो फॉर्मूला बताएंगे अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह 72 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आर, क्योंकि त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है, तो त्रिज्या निकालना है, इसका मतलब आर का मान ज्ञात करना है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, आपको 22/7 रखेंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, 2 इंटू बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे 72 हो जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे 22/7। अब यहाँ देखिए एक बार, ये 2 का बटा में है कुछ तो 1 है, 7 और 1 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 में भाग दिए, कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 को गुना कीजिएगा 22 से तो 22 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 7 में 1 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा 7 बार में। 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा आपका 72। और बराबर 22 और 14 का जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 36 बटे कितना होगा 7 बराबर 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग, आर बराबर 72, इस साइड है 36/7, बराबर को साइड लेके जाएंगे क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे 7/36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से काटेंगे, 36 गुना के 72, तो आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 7 गुना का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना होगा 14 सेंटीमीटर। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसको यहाँ भी काट सकते थे, 36 गुना का 72। ठीक है, तो आर का मान क्या होगा, गुना करेंगे गुना आ जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14। आप यहाँ भी हो सकता
बना सकते थे आपको, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर पर देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 13 और 17 का समांतर माध्य है। 13 और 17 का समांतर, देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, तो अगर समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो 13 और 17 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा। 13 और 17 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 30, और 30 में 2 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा? 15 बार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 हो जाएगा, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 2, 4, 6, 5, 4, 6, 7, 3, 4 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ठीक है? तो देखिए जो भी आंसर होगा 4 ऑप्शन में से एक होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 में ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है, तो 2 कितना बार इसमें है? 2 एक बार है, जिसके सामने में 1 लिख दीजिए। देखिए ऑप्शन बी में 6 दिया हुआ है, 6 कितना बार है? एक बार, 2 बार है, इसके सामने में क्या कीजिए? 2 लिखिए। तो ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है, 4 कितना बार है? आप देखिए मात्र एक बार, 2 बार, 3 है, इसके सामने में आप 3 लिख दीजिए। देखिए 5 कितना बार दिया हुआ है आपका? एक बार, इसके सामने में 1। तो बहुलक क्या होता है? वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए 4 कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार, इसका मतलब 4 बहुलक हो गया, ठीक है? 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है कि 5, 3, 7, 6, 4, 3, 1 का माध्यक है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है आपको? बढ़ते क्रम में लिखना है, या इसी को बोलते हैं आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है? तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटका लिखेंगे। छोटका से कितना है? यहाँ पे 1, 1 के बाद कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2, 2 के बाद कितना होगा आपका? यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितना है यहाँ? 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कितना है यहाँ पे? 6, तो 6 लिखिए। 6 के बाद क्या है यहाँ पे? 7, तो 7 लिखिए, ठीक है? अब क्या करना है? गिनना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आया। गिनने के बाद कितना आया? 7। तो 7 कौन सा संख्या है? जो आप कहिएगा विषम संख्या। कौन संख्या है? विषम संख्या। जब भी आपसे विषम संख्या आएगा तो माध्यक बोले या माध्यिका बोले, एक ही बात होता है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 पर, ठीक है? इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। 2 पर एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7, और प्लस 1/2 वहां पर, ठीक है? 7 एक कितना हो जाएगा? 8, 8/2 वहां पर। तो काटिएगा 8 को 2 से काटिएगा, कितना बार कटेगा? 4 बार में। तो चौथा पद, चौथा पद देखिए कहाँ कौन सा होगा? इसमें बढ़ते क्रम जो लिखे थे, 1, 2, 3, 4, चौथा पद कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको ट्रिक से भी बता देते हैं हम। इसका ट्रिक क्या है? ये ट्रिक क्या है आपको यहाँ पे? जहाँ आप बढ़ते क्रम में लिखे हैं ना, जो बढ़ते क्रम सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है? गिनना है। तो गिनने के बाद कितना है? तो 7, 7 सम संख्या की विषम संख्या। आप कहिएगा विषम संख्या। जब भी विषम संख्या आएगा तो पूरा बीच में आंसर होगा। जो बीच में बैठा होगा ना, वही आंसर होगा। देखिए 3 संख्या आप बाईं ओर से छोड़ दीजिए, 3 संख्या को दाईं ओर से छोड़ दीजिए। देखिए बीच में कौन बैठा होगा? 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक यही है, ठीक है? देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।